कोई चीज अच्छे नहीं है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड पर बैठल कंप्यूटर उसी दौरान मौत हो जाता है। तो रात के समय में कोई कुछ नहीं जानता, उससे 1 लाख 1.5 लाख में सौदा कर। सुशासन का नाम ही है, सुशासन का डर कहीं नहीं। सिविल सर्जन न बचा लेगा, डीएम साहब न बचा लेगा, कोर्ट में कौन किसको बचा है। वहां गया है, ये वो नो तरह करके देख लिया है, पैसा के उगाही कर लिया है। जब ये जेल जाएंगे तब ये बुझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और आप देखे होंगे जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं पूर्व प्रमुख पति मनोज यादव भी हैं, साथ साथ समाज सेवी भी हैं, पहले ये मुखिया भी रह चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये लगातार गरीब मजदूरों के लिए, साथ ही मजबूरों के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से लगातार देखते ही रहते हैं। बीते दिनों मैंने एक न्यूज चलाया था कि इन्होंने जितने भी अवैध जांच घर है सिमरी बख्तियारपुर में या फिर सलखुआ में, इन सभी के लिए जो है इन्होंने आवाज उठाया था और ये कोर्ट तक गए थे। जब यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा था तो ये सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जिसका असर ये हुआ कि लगातार चिट्ठी निकलने के बाद जब कार्रवाई नहीं हो पा रही थी तो अब सिविल सर्जन ने बिल्कुल इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जो है लेटर भेज दिया है और सभी का जो है यहाँ पर वेतन जो है अगले आदेश तक बंद कर दिया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा जाएगा और उससे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इन लोगों का जो है वेतन बंद रहेगा। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप आवाज उठाए और कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिट्ठी की लगातार अवहेलना करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, यही बात हम सिविल सर्जन साहब से पूछे थे कि सर आपका लेटर आया है, आपने निर्देश दिए हैं जो इसको प्राइवेट नर्सिंग होम, जांच घर, अल्ट्रासाउंड ये सब को अवैध को बंद कर दीजिए। सिविल सर्जन साहब ने पहले लेटर दिए थे तो हमने उनको कहे कि सर लेटर का कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, तो वो बोला हम दूसरे लेटर निकलवा देते हैं। उस पर डॉक्टर का, सभी डॉक्टर का वेतन बंद कर दिया है। 2 दिन का आदेश दिया है जो आपने जितना अल्ट्रासाउंड है वो अल्ट्रासाउंड का जांच करके रिपोर्ट करें। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि आखिर वेतन बंद करने का नौबत कैसे आई? देखिए, हम पहले भी कहे थे जो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो हम सिविल सर्जन साहब से फिर बात किए तो उन्होंने पटना में था, वो कहा कि जो हम आते हैं रिपोर्ट लेटर फिर से निकाल के देते हैं, उसके बाद वो लोग एक्शन में नहीं आएगा तो हम उन पे एफआईआर करेंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से इतना अवैध जो है रूप से नर्सिंग होम चल रहा है, अल्ट्रासाउंड चल रहा है, जांच घर चल रहा है, जिस पर नाम कुछ रहता है काम कुछ रहता है, रिपोर्ट सही नहीं आती है, इससे जनता का कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, जब रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ कोई चीज अच्छे नहीं है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड पर बैठल कंप्यूटर है, डॉक्टर है, डॉक्टर पर बैठल कंप्यूटर है। तो यहाँ डेली खून का होली होता है। रात में जब हॉस्पिटल जाता है प्राइवेट नर्सिंग होम तो वहाँ कंप्यूटर डॉक्टर रहता नहीं है, पला के ऑपरेशन कर देता है, उसी दौरान मौत हो जाता है। तो रात के समय में कोई कुछ नहीं जानता, उससे 1 लाख 1.5 लाख में सौदा कर लेता है। बात रही डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब को बार बार लेटर आ रहा है, हम कोर्ट भी गए हैं, इनको लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला है, हमको उगाही करना है। मतलब एक तरफ कहा जाता है सुशासन की सरकार है, सभी लोग सुशासन में जी रहे हैं, सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन बार बार एक बड़े उच्च स्तरीय पदाधिकारी का लेटर आने के बावजूद भी छोटे छोटे जो प्राधिकारी है या फिर डॉक्टर है या फिर जो भी लोग हैं, ऐसे लोग बिल्कुल इस चीज का अवहेलना करते हैं। इसका मतलब डर बिल्कुल खत्म है सुशासन का। देखिए, सुशासन का नाम ही है, सुशासन का डर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। खुलेआम काहे सुशासन नहीं जानता है जो ये नर्सिंग होम जो अवैध है, अल्ट्रासाउंड जो अवैध है, इसको हम बंद करा दें, उसको नजर नहीं है, वो सब जानता है, मगर सारे सिस्टम पैसे पर है। जितना अवैध यहाँ अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम
जांच ब्लड जांच घर, ये सब मिल के नेता और पदाधिकारी मिल के जमजमाए हुए हैं। आखिर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर या फिर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगा, कोर्ट में गए हैं, सिविल सर्जन साहब से फिर हम आग्रह करते हैं, 2 दिन हो गया है, इसको सस्पेंड किया जाए। आप देखिए कि लेटर जिस तरह से निकाला गया, उसके कई दिन, लगभग 6 दिन विलंब हो चुका है। और जहां तक 2 दिन की बात थी कि 2 दिन में स्पष्टीकरण दें और अगले आदेश तक आपका वेतन बंद रहेगा, बावजूद इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसको डर नाम का चीज नहीं है, इसमें बड़े-बड़े माफिया है, जो हम आपको बचा लेंगे, हम आपको बचा लें। भले सिविल सर्जन ना बचा लेगा, डीएम साहब ना बचा लेगा, कोर्ट में कौन किसको बचा लेगा? तो क्या लगता है, आपके कोर्ट जाने से कार्रवाई हो पाएगी? हमको लगता है जो कोर्ट कार्रवाई ने सबको आदेश दिया है, केस पकड़ाएगा न, तो हमको लगता है जो इस सबको जेल जाना पड़ेगा। जितना इसमें भ्रष्ट मिलीभगत है, जो इस सबको हम बार-बार बयान दे रहे हैं, उच्च पदाधिकारी डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब के लेटर का मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो ये कोर्ट देखेंगे। आखिर एक डीएम साहब के पास, एक सिविल सर्जन के पास इतना पावर होता है। बीते दिनों आपने देखा नहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आए, और मुख्यमंत्री जी आए तो उसके 5-6 दिनों के अंदर में लगातार हर जगह डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तुरंत एक डीएम के आदेश पर। लेकिन एक छोटा सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी नहीं सुन रहा इनकी बात, ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, एक ऐसा जंजीर रोड है, 100 गांव गड़िया टोला से का 100 गांव तक, इतना डेंजर रोड है, उस पर किसी का ख्याल नहीं जाता है। आज जब एक व्यक्तिगत हजारों जनता चलते हैं तो उसको कांट करते हैं, उसको पत्थल करते हैं, वो डीएम साहब नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री जी आए, अरबों खरबों जनता का पैसा लुटा दिए। वही करना था तो झारा में जाके सड़क बनवा देते, तब देखते जो डीएम साहब भी करते हैं। डीएम साहब भी सभी का सिस्टम है। जांच घर के बारे में क्या आपने पदाधिकारी से बात किया कि आखिर क्या हुआ इसमें? शाम में, रात में हमको डॉक्टर साहब फोन किए थे। हम वो बोले आज हम बटे खटे हुए हैं, हम सभी अल्ट्रासाउंड पर छापामारी मारे हैं। तो हमको छापामारी तो लगता है मारे होंगे, हो सकता है। तो छापामारी मारने के दौरान इसको दिया है जो सीओ बराऊ मिल के एक टीम गठित करके, अगर उसका जांच घर गलत है तो सील कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ है, वहां गया है, ये वो 9 तरह करके देख लिया है, पैसा के उगाही कर लिया है, ये चला है। डॉक्टर को डर नाम का कोई चीज नहीं है। जब ये जेल जाएंगे तब ये बुझेंगे। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो है इन लोगों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। जो लोग भ्रष्ट हैं वो लोग सब मिलकर के साथ में किस तरह से यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर एक चिट्ठी का जो बड़े पदाधिकारी है उनका उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ जो समाज सेवी हैं यहाँ पर, जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और पूर्व प्रमुख पति भी हैं यहाँ पर, मनोज यादव जी, ये जब कोर्ट गए तब इसमें संज्ञान लिया गया। और सिमरी बख्तियारपुर में जितने भी जांच घर हैं या फिर जितना अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उन सभी पर जो है जांच का आदेश दिया गया। बावजूद यहाँ पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब वजह क्या है ये पता नहीं। हालांकि हमने भी अपने स्तर से जब पता करने का प्रयास किया, मैंने डीएस और प्रभारी को भी फ़ोन किया, तो डीएस ने कहा कि हमें चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि चिकित्सा प्रभारी को जब मैंने फ़ोन किया, 3-3 4-4 बार फ़ोन करने के बावजूद वो फ़ोन नहीं उठाए। अब क्या मामला है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हालांकि इस संबंध में फिर अब दोबारा हम प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करने का, और साथ साथ जो उनसे बयान लेकर के फिर दोबारा से हम इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब यहाँ पर आदेश डायरेक्ट दे दिया गया है वरीय पदाधिकारी के द्वारा, इन सभी को जांच करके तुरंत जो है आप 2 दिनों के अंदर जो है आप रिपोर्ट सबमिट करें, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ये मामला 2024 जून से ही होता आ रहा है। 2024 जून से ही लेटरबाजी वहां से विभाग के द्वारा जो लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर के मनोज यादव ने जो है सीधा कोर्ट का रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम होने वाला नहीं है, जब तक जिला से हम लोग बात करते रहेंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। मजबूरन इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा।
अब देखने वाली बात यह होती है कि इन सभी चीजों के बाद जो है कितने दिन के बाद और क्या कार्रवाई किस पर होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।